नमस्कार, मैं मोहन पांडे आस्कर एजुकेशन से। आज हम आप लोगों को इकोसिस्टम के अंतर्गत इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ाएंगे। इसके लिए हम लोग पहले जाने कि सक्सेशन क्या है। हम सबसे पहले जान लें कि सक्सेशन क्या है। ये सक्सेशन, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में हम ये जानते हैं कि वह क्षेत्र जहाँ पर क्या हो कि जहाँ पे सजीव जीव ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ एक निश्चित क्षेत्र में साथ साथ रहते हैं और समय के साथ साथ वो प्रतिस्थापन भी उनका होता रहे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंतर्गत कि सक्सेशन की तो परिभाषा हमने बता दिया कि वह क्षेत्र जहाँ पर जीव जंतु साथ साथ रहते हों और समय के साथ प्रतिस्थापित भी होते हों। ठीक है ना। अब हम देखते हैं आगे सक्सेशन के स्टेप्स। सक्सेशन के पहले तो हम जान लें कि इकोलॉजिकल सक्सेशन के टाइप्स। तो पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है क्या आपका सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। अब हम देखते हैं कि प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है भाई। तो देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी सक्सेशन का मतलब ये होता है कि यह वह क्षेत्र है जहां पर मिट्टी नहीं बनी हो, जैसे पहाड़, पर्वत आदि ऐसे क्षेत्र जहां पर हम क्या देखते हैं कि मिट्टी का निर्माण नहीं शुरू हो पाया है। अभी हमने आपको बताया कि इकोलॉजिकल सक्सेशन है क्या कि जहां पर जीव जंतु आपस में एक दूसरे के साथ रहते हों और परिस्थितियों के अनुसार वो क्या होते हो, प्रतिस्थापित भी होते हों। ठीक है, तो ये तो सक्सेशन है। अब जहां पर जब जीव जंतु नहीं रहेंगे तो उसको हम बोल देते हैं क्या, प्राइमरी सक्सेशन, प्राथमिक अनुक्रमण। ठीक है। अब हम जाते हैं सेकेंडरी में, देखते हैं। सेकेंडरी में हम ऐसे देखेंगे कि जैसे कोई बंजर भूमि हो। सेकेंडरी में देखेंगे हम कि जैसे कोई पहले मिट्टी थी, यानी कि खेती योग्य थी मिट्टी, लेकिन क्या हो गया हो, वो बंजर रह गया हो। ठीक है ना। तो इसको हम बोल देते हैं क्या, आपका सेकेंडरी। ऐसा क्षेत्र जहां पर बंजर भूमि हो उसे ही हम क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन। अब हम जानते हैं, अब हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है, तो दूसरा टॉपिक होता है क्या, स्टेप्स ऑफ सक्सेशन, यानी कि सक्सेशन के चरण क्या क्या है, सक्सेशन के स्टेप चरण क्या है, कितने चरणों में हम एक पूरा सक्सेशन को समझ सकते हैं, मतलब कि पूरा इकोलॉजिकल सक्सेशन कितने चरणों में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। तो यहां पर हमको मिलेगा जो सक्सेशन होगा वो कंप्लीट होगा डिफरेंट स्टेप, कंप्लीट होगा कितने डिफरेंट स्टेप में। पहला स्टेप आता है नूडेशन। नूडेशन, नूडेशन क्या होता है, यह वह क्षेत्र, जैसे अभी मैंने बंजर भूमि बोला है, मैंने भी बंजर भूमि बोला है, तो वह क्षेत्र जहां पर क्या हो, एक मिट्टी तो है लेकिन कोई जीव जंतु नहीं थे। ठीक है ना। और हमेशा एक चीज जानिएगा कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में जीव आते भी हैं, जीव जाते भी हैं। ठीक है ना। जैसे कोई, मैंने अभी जो सेकेंडरी बताया, सेकेंडरी में क्या था, मिट्टी थी, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गया तो क्या हुआ, तो वो बंजर हो गया ना, तो वहां पर जो भी जीव थे सब बह गए। अब नए जीव आएंगे, तो नए जीव आने के लिए फिर से कुछ समय लेना पड़ेगा। ठीक है ना, इसीलिए हम इसको सक्सेस। और यहाँ पर क्या था, यहाँ प्राइमरी में, तो प्राइमरी में ऐसा कुछ नहीं था। प्राइमरी में मिट्टी का निर्माण शुरू होता है। ठीक है ना, और इसमें मिट्टी का निर्माण हुआ रहता है। ठीक है। अब आते हैं, हम देखते हैं क्या है। तो न्यूट्रिशन मतलब क्या, नग्नता। न्यूट्रिशन मतलब नग्नता, मतलब कि वह भूमि जहां पर क्या था, कोई जीव नहीं थे, मतलब कि आग लग गई या बाढ़ आ गया या कोई और ऐसी चीजें हुई कि जिससे वहां वह भूमि क्या हो गई, न्यूट्रिशन, नग्न थी। ठीक है। अब आता है नंबर इन्वेजन का।
अब आता है नंबर क्या, इन्वेजन का। इन्वेजन क्या है, इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण। इन्वेजन का मतलब क्या होता है, आक्रमण। तो आक्रमण का मतलब ये भी इसको ऐसे समझिएगा, ये भूमि थी, ये भूमि था, ठीक है ना। अब यहां पर क्या हुआ, हमने बोला कि ये इसमें तो हम ये चीजें नहीं देख सकते, लेकिन इसमें तो देख सकते हैं ना कि बाढ़ आई थी, समाप्त हो गया, या आग लग गया था। अभी आप लोग देखो, धान की फसल सब लोग कटाई हुई है, तो जो भी पराली जो होती है वो सब लोग क्या कर रहे हैं, खेत में जला दे रहे हैं। हालांकि वो भी वातावरण के लिए हार्मफुल ही है, लेकिन अब लोग जला रहे हैं। तो क्या होता है कि वो अब जो पराली जलाएं तो वहां पर जो भी घास वगैरह जितने भी चीजें थी वो क्या हो जाएंगी, सब खत्म। जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो भी रहेंगे सब वहां से हट जाएंगे। तो वो भूमि क्या हो गई, सेकेंडरी सक्सेशन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर अब वहां पर धीरे धीरे घास आता है ना, तुरंत तो होता नहीं। तो कोई बाहरी चीज अगर कहीं पर आ रहा है तो उसको आक्रमण ही तो बोलेंगे। भाई आपके घर पे कोई पहुंच जाए कब्जा करने, तो वो आक्रमण ही तो किया। तो वही चीज है क्या, तो पहले न्यूडेशन था, यानी कि भूमि खाली थी, अभी भूमि क्या था, खाली था। अब इन्वेजन हुआ। इन्वेजन का मतलब हो गया क्या, कि आक्रमण। अब यहाँ पर जीव कुछ आने लगे हैं, धीरे धीरे जीव आने लगे, ठीक है। अब आता है नंबर क्या, जब जीव आ गए तो जीवों में अब जैसे घर पर एक लोग रहे, एक भाई, तब तो कोनो दिक्कत नहीं। जब दो भाई हो गए तो क्या होगा, आपस में लड़ाई होती है ना, हर चीज की खरीदारी की, का कि ये इतना खाए हैं, ये इतना लिए हैं, हमको भी यही चाहिए, ये सब चीजें होंगी। तो ये सब चीजों के लिए क्या आपस में होगा, कंपटीशन। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा होगा। तो जब यहां पर जो जीव होंगे आपस में कंपटीशन जो होगा वो किसके लिए होगा, आवास के लिए, रहने के लिए। जैसे देखो स्टार्टिंग में धान लगाया गया था, धान में क्या होता है, लोग घास को निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं, कि धान की वृद्धि रुक जाएगी, घास बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, जब वो बढ़ गया तो वो छोटे ही रह जाएंगे। तो क्या हुआ, जो आक्रमण में आगे आया वही अपने आप को दिखाएगा। अब कोई बड़ा पेड़ लगा हो उसके बगल में आप छोटा पेड़ लगाएंगे तो छोटा पेड़ का विकास नहीं होगा, बहुत स्लोली होगा, ठीक है ना। तो आपस में क्या हुआ, कंपटीशन होगा, ठीक है ना। कंपटीशन हुआ तो कंपटीशन में जो रहेगा वो ठीक है, जो नहीं रहेगा वो क्या करेगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा, हट जाएगा उस जगह से, दूसरे जगह जाएगा, दूसरे एरिया में जाएगा, जो क्या है प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन हुआ हो जहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद से अब आएगा क्या, कंपटीशन होने के बाद, कंपटीशन होने के बाद अब होगा क्या, कि इनमें स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन। अब स्टेबलाइजेशन मतलब क्या, स्थिरीकरण। स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, स्थिरीकरण। स्थिरीकरण का मतलब क्या हुआ, कि जो अब यहां पर रह पाया वो यहां पर रहेंगे, और जो नहीं रह पाए वो क्या होंगे, वो किसी दूसरे एरिया में जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है क्या आपका स्टेबलाइजेशन, ठीक है ना। तो हमने देखा कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में हम क्या क्या देख रहे हैं, प्राइमरी और सक्सेशन क्या है, मैंने बताया क्या, कि कोई भी क्षेत्र हो जहां पर जीव जंतु आपस में एक दूसरे के साथ रहते हो, एक निश्चित एरिया निश्चित समय में, और जीवों का क्या होता है, समय के साथ प्रतिस्थापन भी होता है, ठीक है ना। अब हमने जब देखा तो फिर हमने देखा स्टेप, ये दो तरीके के होते हैं क्या, सक्सेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मैंने बोला वह क्षेत्र जहां पर मृदा नहीं था, जैसे पर्वत हो गए, ठीक है ना, तो वहां पर सक्सेशन नहीं हो सकता। तो ऐसे एरिया जहां पर मृदा निर्माण होना शुरू हुआ हो तो वहां पर क्या होगा, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। फिर मैंने बताया सेकेंडरी सक्सेशन। तो सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब ये था कि जहां पर भूमि थी, मृदा थी, लेकिन अचानक से मैंने बताया ना कि कई बाढ़ आ जाती है, आग लग जाता है, तो भूमि तो है ना, बस ये हुआ कि वहां पर जो जीव थे वो नहीं रह गए, ठीक है। तो ये हो जाता है सेकेंडरी सक्सेशन। अब हम देखें क्या, कि स्टेप्स ऑफ सक्सेशन।
अनुक्रमण के चरण। ठीक है, तब इसको हम जब देखेंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि विभिन्न स्टेप आते हैं, विभिन्न स्टेप आते हैं। क्या क्या? तो न्यूट्रेशन का मतलब होता है नग्नता। नग्नता मतलब ये कि बंजर भूमि। बंजर भूमि का मतलब क्या मैंने अभी बताया, चाहे आग से खाली हो गई हो भूमि, चाहे बाढ़ से। ठीक है, तो वहां पर जब धीरे धीरे कोई जीव आना शुरू होंगे तो उसे हम वो ऐसे पहले तो स्टेप न्यूट्रेशन है, तो उसका मतलब ये हुआ कि खाली बंजर भूमि। इन्वेजन आया तो इन्वेजन का मतलब हो गया आक्रमण। आक्रमण मतलब क्या? कि धीरे धीरे जीव आना शुरू हुए। ठीक है, कंपटीशन हुआ तो कंपटीशन भाई आपस में होता है, किसके लिए? तो रहने के लिए, भोजन के लिए, जनन के लिए आदि, इन सभी चीजों के लिए क्या होता है? कंपटीशन होता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक दिन समझाया था कि मान लीजिए कि क्लास में आप बैठे हैं, तो क्लास में बैठे हैं तो बेंच पे आगे बैठने के लिए मार होती है। कोई मजबूत आ गया, वह भी बैठा, तो जिसको भाई ऑड फील होगा वो उठ जाएगा। वो भाई मजबूत नहीं है तो वो उठ ही तो जाएंगे। तो बस जो भारी है वही विजयी है, वही वहां पर स्टेबल होगा। ठीक है, तो आपस में क्या होता है? कंपटीशन होता है। कंपटीशन होने के बाद अब क्या? अब जो रुके वो स्टेबल होंगे, जो नहीं रुके वो फिर दूसरे एरिया में जाएंगे। तो जब स्टेबल हो गए हैं तो उस स्टेप को हम क्या कह देते हैं? स्टेबलाइजेशन। ठीक है, ये आपका इकोसिस्टम का लास्ट टॉपिक था। अब हम आप लोगों को एक चीज और बता दें, मैंने शायद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लिंड्समैन। इनका नाम था क्या? लिंड्समैन। उन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या किया था? एक नियम दिया था। उस नियम का नाम था 10% लॉ। इसको हमने आप लोगों को जब इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ा रहे थे तो पिरामिड ऑफ एनर्जी का पिरामिड पढ़ाया था। ठीक है ना, तो वहां पर भी हमने इसको समझा दिया था कि जो इस पृथ्वी पर जो खाद्य श्रृंखला हमने आपको समझा था, तो खाद्य श्रृंखला में सबसे पहला जो जीव आता है वो कौन होता है? प्रोड्यूसर। वो कौन होता है? प्रोड्यूसर होता है। तो ऐसे इस तरीके से हम बना देते हैं। तो हमेशा पहले कौन लेगा भोजन? प्रोड्यूसर। फिर कौन लेगा? फिर लेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, फिर लेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर लेंगे टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है ना, ये होता है आपका क्या? रूल आगे की तरफ बढ़ने का। अब 10% लॉ का मतलब क्या था भाई? तो देखो 10% लॉ का मतलब ये था कि अगर मान लीजिए कि पौधे कितना परसेंट ले रहे हो? 100% एनर्जी। भाई भोजन कौन बनाता है? तो प्लांट ही बनाते हैं। भोजन कौन बनाता है? प्लांट। उसी पे पूरा जीव जगत ही निर्भर है, प्लांट पर ही। ठीक है, अगर प्लांट नहीं तो हम लोग भी नहीं। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो अभी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होते हैं आप लोग को पढ़ा चुके हैं, हर्बीवोरस होते हैं। और हर्बीवोरस जब नहीं तो सेकेंडरी नहीं, ये इन पे निर्भर रहते हैं भोजन के लिए। तो इस तरीके से क्या होगा? कोई नहीं रह जाएगा तब। ठीक है, तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा एनर्जी कंटेन कौन करता है? तो प्रोड्यूसर कितना एनर्जी कंटेन करेंगे? तो मान लीजिए कि 100%। ठीक है, क्या लेते हैं? ये सनलाइट लेते हैं। सनलाइट की उपस्थिति में ही ये अपना भोजन बनाते हैं। अब अगर ये 100% लिए तो इनका सिर्फ और सिर्फ 10% ही कौन पाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, फिर उसके बाद से अब इनका 10% कौन पाएगा? आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, और अब इनका जब देखेंगे तो ये 0.1% पाएंगे टर्शियरी कंज्यूमर। समझ गए? अब देखो 100 का 10% अगर हम निकाले तो 10 तो होगा, 10 का 10% निकाले तो 1 होगा।
1 का 10% निकाले तो 0.1 होगा। ठीक है, इस तरीके से एनर्जी का फ्लो हो जाता है किधर, आगे की तरफ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं क्या, 10% लॉ या लिंड्समैन लॉ, लिंड्समैन लॉ बोल देते हैं इसको। ठीक है, आज हम आप लोगों को ये चैप्टर खत्म। अब हम आप लोगों को बताएंगे, पढ़ाएंगे बायोडाइवर्सिटी, जो कि नेक्स्ट डेट से शुरू होगा। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।